अमेरिका अपने युद्धपोतों को फिर से तैयार कर रहा है। इन जहाजों में ईंधन, खाना, हथियार, बाकी जरूरी सामान भरा जा रहा है ताकि वो लंबे समय तक ऑपरेशन कर सकें। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इनमें दिखाया गया कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस डेल्बर्ट डीप ब्लैक पर ईंधन, खाना, हथियार और जरूरी सप्लाई को लोड किया जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है ये युद्ध? सीज फायर खत्म होने के बाद क्या होगा? क्या अमेरिका ईरान से नाकेबंदी हटाएगा? क्या ईरान अमेरिका की शर्तों को मानेगा? पहले अमेरिकी नाकेबंदी हटेगी या फिर ईरान न्यूक्लियर डील पर बात करेगा? ये तमाम सवाल इस युद्ध के भविष्य को तय करेंगे। 2 महीनों से ज्यादा चलने वाले इस युद्ध और सीज फायर की कहानी में फिलहाल अमेरिकी नाकेबंदी का दांव है तो ईरानी जिद का पेच भी। और इसी दांव पेच के बीच दुनिया की अर्थव्यवस्था का तेल निकल रहा है। नौसैनिक नाकेबंदी के बीच ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का नाम बदलकर स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कर दिया। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपनी नौसेना खड़ी कर दी है। इससे हुआ यह है कि ईरान तेल तो निकाल रहा है लेकिन उसके जहाज तेल निर्यात नहीं कर पा रहे, यानी अमेरिका ईरान के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलने नहीं दे रहा है। This strait is not, despite Iran's foreign minister's claims, this strait is not Iran's to wield like its own moat and drawbridge. It is not Iran's hostage. It is not Iran's bargaining chip. It is not Iran's toll road. And that's what over 100 countries right outside these doors just testified in one of the most supported press conferences in recent years. 100 countries just said what I said. This is not for Iran to play with like some type of bargaining chip because of its illegal nuclear aspiration. यानी तेल निकल तो रहा है लेकिन बाहर नहीं जा पा रहा। ईरान के टैंकर खड़े हैं लेकिन रास्ते बंद हैं और स्टोरेज भरता जा रहा है। जानकारों की माने तो ऐसे में ईरान को अपने ही तेल के कुएं बंद करने पड़ सकते हैं और एक बार ये कुएं बंद हुए तो शायद दोबारा चालू ही ना हो पाए। अमेरिका नाकाबंदी से ईरान को जो नुकसान हो रहा है उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं मोटा मोटा। सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि उसका क्रूड ऑयल वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। इस जंग से पहले ईरान करीब 2 मिलियन बैरल अ डे एक्सपोर्ट कर रहा था। अब अगर आज की तारीख में तेल की कीमत मान लें $100 बैरल तो 2 मिलियन बैरल यानी कि $200 मिलियन का रोजाना का उसे लॉस हो रहा है केवल क्रूड ऑयल का। नाकाबंदी हो रखी है तो ईरान के अंदर जो इंपोर्ट्स आने होते हैं वो नहीं आ पा रही हैं शिप्स। ईरान इंपोर्ट करता है चावल, भारत से काफी चावल जाता है ईरान, आई थिंक महीने का करीब 1 लाख टन के करीब और समथिंग लाइक दैट, राइट। चावल है, दालें हैं, एडिबल ऑयल है, खाने वाला जो तेल होता है, इन चीजों को और भी और चीजें हैं रोजमर्रा की जिंदगी को जो ईरान इंपोर्ट करता है। वीट भी है कुछ। तो अब अगर ये ईरान इंपोर्ट नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली उसको अपने देश में इन चीजों की शॉर्टेज होगी जो होनी शुरू हो गई है। यानी आज की मजबूरी कल की तबाही बन सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान ने नुकसान से बचने के लिए अभी से प्रोडक्शन कम करना शुरू कर दिया है क्योंकि पूरी तरह शटडाउन सिस्टम के लिए नो रिटर्न जैसा साबित हो सकता है। जंग से पहले ईरान रोज 30 लाख बैरल से ज्यादा तेल निकाल रहा था। उसका आधा देश के अंदर खपत होता था, बाकी दुनिया में जाता था। लेकिन 13 अप्रैल से शुरू हुई अमेरिकी नाकेबंदी के बाद टैंकर तेल से भरे खड़े हैं लेकिन निकलने का रास्ता नहीं। यानी जो रणनीति ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलने वाले दूसरे टैंकरों पर लगा रहा था वही अब अमेरिका ईरान पर इस्तेमाल कर रहा है। उधर ईरान का दावा है कि पहले नाकेबंदी हटे फिर वो हॉर्मूज खोलेगा। न्यूक्लियर मुद्दे पर बात इसके बाद होगी। Iran is not a party to the 1982 UN Convention on the Law of the Sea.
Accordingly, it is not bound by its treaty-based provisions except to the extent that specific rules reflected therein are universally recognized as customary international law. It is regrettable that some members, while asserting the navigational rights must not be threatened, deliberately ignore the United States imposition of a so-called maritime blockade that threatened international navigation. They have once again exposed their double standards. The concerns for maritime safety and freedom of navigation is neither genuine nor consistent with their action and positions. उधर संयुक्त राष्ट्र ने भी दोनों देशों से अपील की है कि हॉर्मुज को खोल दिया जाए। I appeal to the parties, open the strait, let ships pass, no tolls, no discrimination, let trade resume, let the global economy breathe. असर सिर्फ अमेरिका या ईरान पर नहीं है, बल्कि इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है।